इलेक्शन होना है। नमस्कार, न्यूज अड्डा की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शकील सिद्दीकी। दर्शकों, आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी बीते कई दशकों से इस देश के विकास और इस देश की समृद्धि के लिए काम करती चली आ रही है, लेकिन वर्ष 2014 से सामंती ताकतें जब इस देश में आई तो इस देश का सत्यानाश करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। अक्टूबर महीने में 2023 से नवंबर तक कांग्रेस पार्टी ने युवाओं को जोड़ने के लिए एक वोटिंग प्रक्रिया शुरू की, इंटरनल वोटिंग प्रक्रिया शुरू की, जिसपे 28 जिलों के युवाओं ने अपना मत दिया और उसमें अलग अलग पद भी रखे गए, जिसमें जनरल सेक्रेटरी का पद था, जिसमें अभ्यांश सिन्हा जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, इनको सबसे ज्यादा मत मिले इस पद के लिए और कांग्रेस, युवा कांग्रेस की तरफ से, यूथ कांग्रेस की तरफ से इन्हें उत्तर प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। इसलिए ताकि युवाओं को युवा ही ला सकता है, जोड़ सकता है। और अभी राहुल जी की जो यात्रा शुरू हुई है मणिपुर से, 6800 किलोमीटर की ये भारत जोड़ो यात्रा है। देश बदलाव चाहता है, देश के लोग बदलाव चाहते हैं और इसमें सबसे बड़ी भूमिका इस देश के कर्णधारों की, युवाओं की होगी। हम इस विषय पर बात करेंगे। हमारे साथ अभ्यांश सिन्हा है, जिनको जनरल सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त किया गया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका और बधाई है जनरल सेक्रेटरी के पद के लिए। तो ये जो चुनावी प्रक्रिया हुई है, ये आपने कहा अक्टूबर से नवंबर तक हुई। जी। तो किस तरह की प्रक्रिया थी ये? सर्वप्रथम मैं सभी मेरे भाइयों को, सभी मेरे बड़े भाइयों को, छोटे भाइयों को, बहनों को, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने किसी भी रूप में इस चुनाव में मुझे अपना योगदान दिया, अपना आशीर्वाद दिया, अपना प्यार दिया और इस चुनाव में मुझे विजयी बनाया। अब बात करें इस प्रक्रिया की, तो चुनाव पूरा ऑनलाइन हुआ। यूथ कांग्रेस की ऑफिशियल एप्लीकेशन है, उसके माध्यम से ये पूरी वोटिंग कराई गई। तो इसमें सबसे पहले 18 से 35 वर्ष के जो युवा थे, जिनके पास पहचान पत्र, उनका वोटर आईडी कार्ड भी बना हुआ था, वही इसमें वोट डाल सकते थे। 28 जिले थे, 128 विधानसभाएं थी और मोबाइल के माध्यम से पूरी वोटिंग होनी थी। और इसमें हम लोगों ने गांव-गांव जाकर, गली गली जाकर लोगों को जोड़ा है। सबसे पहले उनको सदस्यता दिलाई है यूथ कांग्रेस की, और उसके बाद जैसे ही वो सदस्य बने, उसके बाद उन्होंने अपने पसंदीदा कैंडिडेट को मत दिया है। तो ये पूरी प्रक्रिया कुछ ऐसी थी। इसके बाद इसमें स्क्रूटनी हुई है और आज करीब 2-2.5 महीने बाद जनवरी में इसका रिजल्ट आया। तो अभ्यांश, क्योंकि अब एक बड़ी जिम्मेदारी दी है यूथ कांग्रेस की तरफ से, जनरल सेक्रेटरी की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो इस जिम्मेदारी को कैसे देखते हो, कैसे अपने जैसे तमाम उन युवाओं को जो अभी भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या यूट्यूब या अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर अपना समय व्यर्थ में व्यतीत करते हैं? जी बिल्कुल, हम युवाओं से जुड़ने का कार्य करेंगे, युवाओं को खुद से जोड़ने का कार्य करेंगे, उनकी बात सुनेंगे, अपने मन की बात उनको नहीं सुनाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हर किसी के ऊपर अपने मन की बात थोपते हैं, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। हम युवाओं के साथ उठेंगे, बैठेंगे। मैं भी एक शिक्षित युवा हूँ। पिछले 5 साल से मैं भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के माध्यम से भी युवाओं से जुड़ा हुआ था, छात्रों से जुड़ा हुआ था। कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी हमने तमाम धरना प्रदर्शन किए, तमाम बार इस सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई है। और आगे भी जो इस देश में समस्याएं चल रही हैं युवाओं के साथ, उनके पास नौकरी नहीं है, उनके पास काम नहीं है, उनके पास आमदनी नहीं है, वो दिन भर इस देश में युवाओं की हालत बस ये हो गई कि हाथ में एक मोबाइल फ़ोन दे दिया गया, उस पर जो सरकार ही उनको दिखाना चाहती है वो वही देखते हैं। तो प्रधानमंत्री तो ये कहते हैं कि इस देश का युवा अगर कोई मूंगफली का ठेला लगाए तो भी वो भी रोजगार उसको मिल रहा है, या पकौड़ी तल रहा है या चाय बेच रहा है, वो भी बेरोजगार नहीं है। उनका कहना है कि इस देश के हर वो युवा बेरोजगार नहीं है जो अपना कोई ना कोई काम कर रहा है। और इसीलिए उन्होंने कहा था कि आत्मनिर्भर भारत, तो इसे कैसे देखते हैं? क्या आत्मनिर्भर भारत हो रहा है? देखिए, ये सिर्फ
ढकोसलेबाजी है। आप इस चीज को समझिए कि एक अगर युवा पकौड़े तल रहा है या मूंगफली लगा रहा है तो ये उसका रोजगार नहीं है, वो सिर्फ अपनी जो उसकी डेली की जो एक बेसिक नीड्स हैं, अपना पेट पाल रहा है मात्र, वो कोई जिंदगी नहीं जी रहा है, ना उसके जीवन में कोई खुशी है। वो सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करेगा तब जाके कहीं कुछ इतना पैसा कमा पाएगा इनके रोजगार से, जो ये बोलते हैं कि इनके नजर में जो रोजगार है कि वो अपना सिर्फ जीवन यापन कर रहा है, वो अगले दिन का सूरज देखने के लिए ये कार्य कर रहा है। मगर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी कहते हैं कि मैंने 35 साल तक भिक्षा मांगी, नहीं, उन्होंने रेलवे स्टेशन पर चाय बेची और बहुत सारे काम किए उन्होंने। हालांकि उनकी शिक्षा के बारे में बहुत सी बातें ऐसी आई, एंटायर एनवायरमेंटल साइंस से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, वो एक अलग विषय है और वो शिक्षित भी है। नहीं, हमारे कई बार आती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो मुझे तो लगता है कि शायद ही कोई एक ऐसी फील्ड रह गई होगी जिसमें उनका योगदान ना रहा हो। उन्होंने जो है उस 35 साल में उन्होंने सरकार भी चला ली, उसी 35 साल में उन्होंने जो है चाय भी बेची, उसी में उन्होंने भीख भी मांगी, उसी में उन्होंने डिग्री भी हासिल कर ली। तो बड़े मतलब सोचने वाला विषय है कि कैसे की गुफा में हाँ वो तो बिल्कुल, अब ये तो जनता भी जानती है और आप मीडिया के माध्यम से भी कई बार दिखाया गया, उनकी डिग्री मांगी गई है लेकिन आज तक पेश नहीं की गई है। और जहाँ तक सवाल रहा कि वो कहते हैं कि युवाओं के लिए मूंगफली लगाना अगर रोजगार है, तो अमित शाह का लड़का मूंगफली क्यों नहीं लगाता है? उनकी पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं बड़े बड़े, उन सबके बच्चे तो बाहर विदेशों में पढ़ रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी में, उनको तो मालूम भी नहीं कि देश के हालात क्या हैं। दर्शकों, ये बहुत बड़ी बात अभ्यास ने कही कि अगर युवा पकौड़ा बेचकर रोजगार कमा सकता है, एम्प्लॉयमेंट उसे मिल सकता है मूंगफली बेचकर या चाय बेचकर, तो एक बड़ी बात यह है कि हमारे देश के गृह मंत्री हैं उनके सुपुत्र जय शाह, तो ये रोजगार उनको क्यों नहीं मुहैया कराया गया? सरकारी पद जो उन्हें दिया बीसीसीआई के चेयरमैन का, और जबकि उनके बारे में कई बार ऐसी तस्वीरें आई कि क्रिकेट की ABCD का नहीं पता है जिस व्यक्ति को, उसे बीसीसीआई का चेयरमैन। तो मैं तो ये समझता हूँ कि इस देश के जितने भी मंत्री हैं, जितने भी बड़े पदों पर बैठे हैं, उन्हें अपनी जो संतानें हैं उनको किसी को चाय का ठेला लगवाना चाहिए, किसी से मूंगफली बिकवाना चाहिए। तो आत्मनिर्भर भारत की ये सही तस्वीर होनी चाहिए। बिल्कुल एक आप लोगों के लिए भी एक जो है मार्गदर्शन बनेगा, लोग देखेंगे कि हाँ ये वाकई में जब इनके बच्चे कर सकते हैं, जो हमारे बड़े बड़े नेता हैं मंत्री हैं, जब उनके बच्चे कर सकते हैं तो आप उनके लिए एक मिसाल तो सेट करिए कम से कम, अगर आप ऐसा चाहते हैं, अगर आपकी नज़र में ये रोजगार है। मेरी नज़र में तो नहीं है। तो ये एक बड़ा अच्छा विषय है क्योंकि अभ्यास सिन्हा को क्योंकि कांग्रेस की तरफ से जनरल सेक्रेटरी का पद दिया गया है। हर पार्टी के अपने अपने तरीके होते हैं, अपने अपने तरीके से हर पार्टी अपने पार्टी की नीतियों को आगे ले जाने की बात करती है, लेकिन इस देश में युवा ही वर्ग ऐसा है जिसे कर्णधार भी कहा जाता है, देश का भविष्य भी कहा जाता है। तो अब युवाओं को इस तरह की बात जब की जाती है तो मुझे लगता है कि वो तमाम युवा जो अब इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे, उनके मन में ये बात ज़रूर आई होगी कि ये जो नेता है, जो मंत्री हैं, जो बड़े बड़े पदों पे इनके सुपुत्र या इनकी पुत्रियां जो इनके रिश्तेदार आ जाते हैं, तो अगर माननीय प्रधानमंत्री जी एक ऐसा मन की बात करें, एक ऐसा एपिसोड आए जिसमें उन तमाम सांसदों और विधायकों और मंत्रियों और राज्य मंत्रियों और कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं, वो किसी भी पद पर हो, रक्षा मंत्री हो या गृह मंत्री कोई भी हो, इनके जो रिश्तेदार हैं, इनके जो संतानें हैं, इनको एक मिसाल पेश करनी चाहिए इस देश में। मूंगफली का ठेला लगाकर, फल का ठेला लगाकर, सब्जी का ठेला लगाकर, चाय बेचकर अगर ऐसा होता है तो सच में 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है राम राज के लिए एक। तो अंतिम टिप्पणी भी देश के दिग्गज अधिवक्ताओं ने चुनाव आयोग को कहा कि ईवीएम को हटाकर वीवीपैट के जरिए वोटिंग कराई जाए या काउंटिंग जो हो वो ईवीएम से न होकर वीवीपैट पर्ची से हो, इसलिए पर्ची मतदाता को भी दी जाए। इसके लिए एक नंबर भी जारी किया गया है। जो देश के युवा वर्ग है, जो देश के लोग हैं, अगर बदलाव चाहते हैं उस नंबर को निष्कॉल नहीं करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा उस पर समर्थन जाए और सुप्रीम कोर्ट उस पर जो है कोई अपना जो है कदम उठाए।
तो ये नंबर भी हम आपकी स्क्रीन पर दे दें, जो स्क्रीन पर नंबर है उस नंबर को आप मिस कॉल के जरिए अपना समर्थन दे सकते हैं। तो अंत में क्या कहना चाहते हैं लखनऊ के युवाओं के लिए कम शब्दों में? लखनऊ के युवाओं के लिए बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सब अपने करियर के ऊपर ध्यान दीजिए, आप अपने भविष्य के ऊपर ध्यान दीजिए। इनके धार्मिक चोचलों में फंस के ये आपको सिर्फ धर्म के आधार पर, धर्म के नाम पर बांटेंगे और अपनी राजनीतिक रोटियां इस पे सेकेंगे। हमने पिछले समय में भी ये देखा है और हम अभी भी देख रहे हैं कि किस तरीके से ये भाजपा सरकार जो है युवाओं के अंदर एक ऐसी नफरत भरे दे रही है कि इंसान जो है वो मुद्दों पे बात नहीं कर पा रहा है। आज चाह के भी इंसान को मालूम है कि अगर मैं भी 1100 का सिलेंडर खरीद रहा हूँ तो आप भी खरीद रहे हैं, लेकिन आप ये समझिए कि मैं इस चीज को बोल पा रहा हूँ, लेकिन आपने इतनी अंधभक्ति कर दी है कि आप आज अपने मुंह से उस बात को बोल भी नहीं पाएंगे। निश्चित रूप से। तो दर्शकों, ये हमारे साथ थे एक युवा जिनको कांग्रेस ने इंटरनल वोटिंग के जरिए उत्तर प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। बड़ी जिम्मेदारी इनको दी है और तमाम ऐसे जो युवा है जो न्यूज अड्डा की खबरों को देखते हैं, पसंद करते हैं, अब जिम्मेदारी आपकी है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जिस तरह से मीडिया का हाल है उससे आप सब वाकिफ है। और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। इसके लिए सिर्फ इतना ही कहूँगा, समय अनुकूल नहीं है लेकिन फिर भी हो रही है कि राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब सुखा। तो प्रभु राम की कृपा इस देश पर हो और बदलाव की एक बयान चले, ताकि इस देश में सच में राम राज को लाया जा सके और इसमें नैतिक भूमिका अदा होगी देश के युवाओं की, और ज्यादा से ज्यादा युवा जुड़े और इस मुहिम का हिस्सा बने। इस खास इंटरव्यू में इतना ही। वीडियो को शेयर जरूर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि क्या युवाओं की भागीदारी और युवाओं की सोच इस देश के नमस्कार।